रोजी दुखी तो थी ही, पर बहुत परेशान भी हो रही थी। रॉबर्ट की डेथ हो गई है और उनका ग्रेवयार्ड भी बहुत दूर है, और इस लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में वह वहां तक जा भी नहीं पा रहे हैं। कोई सगा संबंधी भी नहीं आ पाया। सरकार ने तो 20 लोगों को तो अलाउ किया है, पर मुश्किल से आस पड़ोस के ही 8-10 लोग ही आ पाए हैं, जो उनके फैमिली फ्रेंड थे। टोनी, माइकल, जॉर्ज, जोसेफ, मैरी, जॉन, सिल्विया, लिली और फादर कॉपिन का इंतजाम तो हो गया। टोनी ने उसे मनवा लिया था, पर कोई साधन नहीं था जिससे कब्रिस्तान तक पहुंचा जाए। तो उन्होंने सोचा पास में जो कब्रिस्तान है उसी में ले जाया जाए, पर फादर ने मना कर दिया। तो टोनी और माइकल कहते हैं, फादर आखिर क्या रहस्य है उस कब्रिस्तान का? हम भी बचपन से देखते आए हैं, वहाँ जाना मना है, कोई भी वहाँ नहीं आता जाता। आखिर क्या कारण है? फादर ने कहा कि वह कब्रिस्तान भूतिया है, वहाँ पर जिसे भी दफनाया जाता है उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलती है। उस कब्रिस्तान को इसीलिए बंद किया गया था। करीब 100 साल पहले वहाँ की आत्माओं ने बहुत तबाही मचाई थी, तो सभी कब्रों पर होली वाटर डालकर उसके गेट पर लॉक लगाकर उसे भी क्रूस के साथ अभिमंत्रित करके बांध दिया था, जिससे कि वह बाहर नहीं निकल सके। रोजी कहती है, पर फादर हम कब तक रॉबर्ट को ऐसे रखेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमने पुलिस को भी फोन लगाया था तो वो भी यही बोला, जब तुम्हारे एरिया में कब्रिस्तान है तो दूर क्यों जा रहे हो? हम कोई साधन नहीं भेजेगा। अब आप ही बताएं फादर, अब हम क्या करें? डॉक्टर बलेस्ट्यू, पर मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। माइकल और टोनी बोला, फादर रॉबर्ट को तो सोचो, वह कब तक ऐसा रहेगा? तो फादर कुछ सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, पर मैं जो कहूँगा वही करना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। सब एक साथ कहते हैं, जी फादर। रोजी रोने लग जाती है। रोजी और रॉबर्ट शहर में एक बस्ती में रहते थे। रॉबर्ट एक दुकान में काम करता था और रोजी घर से ही सिलाई का काम करती थी। दोनों की गृहस्थी अच्छी चल रही थी। दोनों की शादी को 10 साल हो गए थे, पर उनका कोई बच्चा नहीं था। फिर भी दोनों खुश थे, अपनी लाइफ को मस्ती में जीते थे। रॉबर्ट मिलनसार था, सबसे उसकी दोस्ती थी, पर उसे शराब पीने की बुरी आदत थी। इसी एक वजह से उसका रोजी से झगड़ा भी होता रहता था। रॉबर्ट को शराब की आदत तो थी, पर अब वो उसकी जरूरत बन गई थी। अब जब से लॉकडाउन लगा दोनों का काम छूट गया था, पर उनकी बचत इतनी थी कि आसानी से काम चल रहा था। पर रॉबर्ट परेशान, उसे शराब नहीं मिल रही थी। कुछ दिन तो घर में रखी थी, उससे काम चला लिया, फिर खत्म हो गई तो बेचैनी होने लगी। और एक दिन पड़ोसी ने बताया कि कोई बेच रहा है, तो रॉबर्ट वहाँ से दुगने दामों में ले आया, पर वह जहरीली थी और उसने रॉबर्ट की जान ही ले ली। रोजी ने खबर करी तो सब आसपास के दोस्त आ गए थे। अब सब लोग कॉपिन को कब्रिस्तान में ले गए। फादर ने सबको एक एक क्रॉस दिया कि इसे सब गले में डाल लो। तो टोनी कहता है, फादर मेरे पास तो है। तो फादर कहते हैं, मैं जानता हूँ माय सन, ये सब नहीं पहना होगा, पर ये दूसरी चीज है, और चुपचाप पहन लो और मैं जो कहूँ वही करना, बिल्कुल भी सवाल मत करना, बहस मत करना। जी फादर, सब कहते हैं। वे लोग कब्रिस्तान पहुंच गए। बहुत ही डरावना लग रहा था, मगर सब कुछ शांत लग रहा था। फादर ने गेट पर कुछ डाला और कुछ बुदबुदाया, तो सबने देखा कि गेट पर लगा ताला अपने आप खुल गया। पर जैसे ही गेट खुला तेज हवाएं चलने लगी, इतनी कि व्यक्ति हिल जाए। वो लोग बड़ी मुश्किल से संभले, फिर कॉपिन को अंदर ले गए। फादर ने गेट खुला रहने दिया और वहाँ पर कुछ बुदबुदाते हुए होली वाटर की एक लाइन खींच दी। कब्रिस्तान बहुत बड़ा था, करीब 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्हें ग्रेव नजर आने लगी। उन लोगों ने देखा वहाँ पर जितनी ग्रेव थी वो सब डैमेज थी, किसी पर भी नाम स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, और अधिकतर तो मिट्टी बन चुकी थी। फादर ने एक जगह बता दी। जेंट्स लोग गड्ढा खोदने लग गए और लेडीज लोग कॉपिन के पास बैठकर रॉबर्ट की सोल के लिए प्रे कर रही थी। गड्ढा खुद चुका था, वो लोग कॉपिन को उसमें उतारने लगे। तभी क्या होता है, एकदम से कॉपिन का ढक्कन खुल जाता है और रॉबर्ट बाहर निकलने लगता है। तो फादर चिल्लाते हैं, चलो सब बाहर चलो, छोड़ दो इसे, सब बाहर निकलो और कोई भी मुड़कर नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी की भी आवाज सुनाई दे मत सुनना। सभी लोग भागने लगते हैं, तो रॉबर्ट की आवाज रोजी को सुनाई देती है। रोजी डार्लिंग, कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ, इधर आओ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं रॉबर्ट हूँ, तुम्हारा हस्बैंड, आ जाओ। रोजी पीछे मुड़कर चली जाती है। रॉबर्ट के पास पहुंचती है तो वह कहता है, अरे रोजी, यह गले का क्रॉस उतार दो क्यों पहने हो? तो रोजी यंत्रवत उतार देती ही। फिर रॉबर्ट उसको किस करता है। उसका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है और वह रोजी का मुंह गर्दन तक भरकर खा जाता है। पल भर में ही रोजी का काम खत्म।
फिर रॉबर्ट जॉन और टोनी के पास पहुंचता है और कहता है, अरे फ्रेंड लोग, तुम क्यों भाग रहा है? ये अपुन है, तुम्हारा फ्रेंड। अपुन जिंदा है, फिर से मस्ती करेगा और दारू पिएगा। तो दोनों रुक जाते हैं। फिर रॉबर्ट बहुत सारी दारू उनको दिखाता है और कहता है, देखो मेरे पास कितनी है, तुम ये क्रॉस उतारो और चलो अपन पेड़ के नीचे बैठकर पिएंगे। दोनों उतरते ही वैसे ही रॉबर्ट सारी बॉटल्स उनके सिर पर फोड़ देता है। दोनों ब्लड से नहा लेते हैं और वही खत्म। जॉर्ज और सिल्विया दोनों लवत है और हाथ पकड़कर भाग रहे थे। उनके पास रॉबर्ट पहुंच जाता है और कहता है, सिल्विया, जॉर्ज तुमको धोखा दे रहा है, वह मेरी से संबंध रखता है और तुमसे लव का दावा करता है। सिल्विया रुक जाती है, जॉर्ज आगे निकल जाता है, फिर वह अपने हाथ में सिल्विया का हाथ नहीं देखकर पीछे मुड़ता है, तो जो देखता है उसकी रूह कांप जाती है। सिल्विया के शरीर के 50 टुकड़े पड़े होंगे। वो उनके पास आता है और जोर जोर से रोने लगता है। तो रॉबर्ट रोजी की आवाज में कहता है, जॉर्ज ये सब इस क्रॉस की वजह से हुआ है, उतार फेंको इसे। तो जॉर्ज उसे फेंक देता है। फिर रॉबर्ट उसके पेट में घुसा मारता है। वह इतनी जोर से होता है कि जॉर्ज की आंतड़ियां मुंह से बाहर निकल आती है। बाकी के लोग गेट तक पहुंच जाते हैं, मगर देखते क्या है, गेट तो बंद है। फादर भी घबरा जाते हैं, फिर थोड़ा संयत होकर कहते हैं, माय चिल्ड्रन, मैं चैंटिंग करता हूँ, तुम भी जीसस को याद करो और किसी की भी हालत में किसी की भी आवाज आए कुछ मत करना। पर बाकी के लोग कहाँ हैं? लिली पूछती है तो फादर कहता है, वह गॉड के पास गए, अब तुम अपना ध्यान रखो। सब डर जाते हैं, पर माइकल कहता है, ऐसे कैसे चले गए? और वह मुड़कर देखता है और कहता है, वह तो खड़े हैं। फादर सबको कहते हैं, मुड़ना मत, तो सब बात मान जाते हैं। माइकल कहता है, देखो रॉबर्ट भी खड़ा है, वह जिंदा है। फिर एकदम से सोच के वह सहम जाता, उसे समझ आ जाता है ये सब भूत है। वह कुछ बोलना चाहता है पर मुंह से आवाज नहीं निकलती और उसके हाथ अपने आप गले की ओर जाते हैं और क्रॉस को निकाल कर फेंक देते हैं। फिर रॉबर्ट इतने प्रेशर से उसके सर पर वार करता है कि वह जमीन में धंस जाता है और खत्म। मैरी को माइकल की आवाजें आने लगती है, मुझे बचा लो मैरी, मैं मर जाऊंगी। मैरी रोने लगती है पर मुड़ती नहीं है, वह लगातार गॉड से प्रेयर कर रही थी। जोसेफ को टोनी की आवाज सुनाई देती। वह कहता है, यार मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, मेरी मदद कर दे। जोसेफ नहीं मुड़ता है तो वह कहता है, मैंने तेरी कितनी मदद करी है, तू मुझे निकाल दे तो मैं बच जाऊंगा, नहीं तो रॉबर्ट मुझे भी मार देगा। आखिर जोसेफ मुड़ ही जाता है। फिर वह गड्ढे के पास जाता है, उसका क्रॉस अपने आप टूट जाता है। वह गड्ढे में झांक कर देखता है तो एकदम से 2 हाथ बाहर आते हैं और उसे खींचकर अंदर ले जाते हैं और फिर जमीन समतल हो जाती है। इधर फादर प्रेयर कर रहे थे तो दरवाजा खुल जाता है। मैरी, लिली और फादर बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर फादर फिर से उस दरवाजे पर लॉक लगाकर क्रॉस लगा देते हैं और होली वाटर डाल देते हैं। लिली और मैरी के मुंह पर अभी भी डर का साया था। फादर कहते हैं, ये अब बाहर नहीं आ पाएंगे और वे चर्च की ओर चले जाते हैं।